जैसी जैसी कोई नहीं। अरे मेरी तो दिल की धड़कन बंद हो गई है। मेरी सांसों में इसने खुशबू भर दी है। टूथपेस्ट का ऐड कर रहे हैं क्या? लेकिन ये है कौन? याना याना जेटली नाम है इनका। बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर की मालकिन है ये। सारी दुनिया में बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स हैं। मुझे तो मेरे ख्वाबों की मलिका मिल गई मेरे दोस्त। मलिका का नाम मत ले यार, ये तो याना है। याना यानी गुलमोहर की शहजादी। एक बार मुझे इस लड़के से मिला दो जिसमें वो सारी क्वालिटीज हैं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। आई एम सीरियस जैसी। इसके पहले कि कोई और उस इकलौते नमूने को उठा ले जाए, अपना लो उसे, ग्रैब हिम। तुम्हें दुनिया कितनी आसान लगती है ना करण कपूर। हंसती हुई शक्लें, खिले खिले रंग। करण चाहे तो हम तुम दोस्त, और अगर करण चाहे तो हम तुमको एक दूसरे से प्यार भी हो जाए। करण चाहे तो हम तुम में दुश्मनी, क्योंकि कागज की तस्वीरों के अपने दिल तो होते नहीं। लेकिन असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता। अगर मुझे वो इंसान मिल भी गया हो जो मेरी जिंदगी में हर रंग भर दे, ये जरूरी तो नहीं ना कि वो भी मुझसे प्यार करे। वो मेरा हम है, लेकिन उसकी तुम कोई और। मेरा तो बस सपना है वो। मेरा हम अपना कभी नहीं हो सकता। Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Hi, Mrs. Yana. I'm Arman Suri. हेलो मिस्टर सूरी, और मैं मिस याना मिसेस की स्टेज तक अभी तक पहुंची नहीं। I'm sorry, Miss Yana मुझसे मिस्टेक हो गई। वैसे आपको देखने से ऐसा लगता नहीं। आप यहाँ मुझसे मिलने आए हैं? जी मैं आपसे मिलने आया हूँ। हालांकि ये प्यारा सा झूठ होगा, लेकिन सच तो ये है कि मैं एक फैशन हाउस का ओनर, जिसका नाम है गुलमोहर। आपने सुना होगा? ओह यस ऑफ कोर्स, काफी नाम सुना है, काम भी देखा है। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। थैंक यू। वो क्या था ना मिस याना, मैं एक छोटी सी पार्टी रख रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप वहाँ पे। शायद मुझे भी बहुत खुशी होगी। देखिए मैं रुक कर ज़रूर बात करती, लेकिन मुझे और काम है। सो सम अदर टाइम परहैप्स? परहैप्स नहीं मिस याना, ज़रूर। एक पार्टी मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और अगर आप उस पार्टी में आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। शायद मुझे भी बहुत खुशी होगी। मैं आपको अपना कार्ड देता हूँ। नहीं दैट्स ओके, आप मेरा कार्ड रख लीजिए, कॉल मी। कार्ड दे देना। थैंक यू। पैशंस यस, फ्रांस का लीडिंग लेबल है। ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके बुटीक्स हैं और कंपनी पेरिस बेस्ड है। पेरिस। यस, और अब वो लोग अपना बिजनेस इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम मलिका। तुम लोगों को उनसे जाके मिलना चाहिए। थैंक्स रानी, मुझे एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है। मैं यूपी अरमान के लिए एक सरप्राइज ट्रिप प्लान कर रही थी। एक रोमांटिक ट्रिप, सिर्फ हम दोनों की। ओह दैट्स ग्रेट। कब? जितनी जल्दी हो सके। अगर मैं अरमान से ये कहूँ कि ये एक बिजनेस कम प्लेजर ट्रिप है तो वो फौरन मान जाएगा। सो पेरिस इट इज। ये पार्टी क्या? ये पार्टी है जो हम मिस याना के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बहुत मजा आएगा यार। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आएगा। पार्टी में मलिका होगी और मुझे लव ट्रायंगल बहुत पसंद है। एक मिनट। ना वहां पे मलिका होगी ना ही कोई ट्रायंगल। वहां पर सिर्फ एक सीधी लाइन जो मेरे दिल से याना के दिल तक पहुंचेगी। जैसी मुझे तुमसे कुछ काम है। कल मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ एनी हाउ। पार्टी? बिल्कुल,
एक बहुत ही खास क्लाइंट के लिए एक खास जगह पर एक खास पार्टी। अब क्योंकि ये क्लाइंट बहुत बड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ ये पार्टी भी बहुत क्लासी। सर फिर तो आपको मलिका मैम से बात कर लेनी चाहिए। जैसी मैं मलिका से बात नहीं कर सकता क्योंकि मलिका इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं है। सर फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आप फिर से खामखा मलिका मैम और अपने बीच में। जैसी मेरी बात तो सुनो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं। कल आर्यन का बर्थडे और मलिका उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है जिसमें मैं नहीं जाने वाला और ना ही मुझे कोई इनवाइट करेगा। यहाँ तक कि राज को भी इनवाइट नहीं करेंगे। इसीलिए मैं सोच रहा था कि मलिका को इस पार्टी के बारे में ना बताऊं ताकि वो हर्ट ना हो। जी जैसी ये क्लाइंट बहुत ही स्पेशल है और जिससे गुलमोहर को बहुत बिजनेस मिल सकता है। लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस में इनविटेशन राज इनविटेशन मैं हैंडल कर लूंगा। थैंक्स जैसी। इट्स ओके सर। ऑपरेशन याना begins. कैडेट जस्सी फ्रंट पर, कैप्टन मलिका लीव पर, लेफ्टिनेंट राज बैकअप पे और मेजर अरमान जा रहे हैं एक स्पेशल मिशन पर याना के साथ। एक्सक्यूज मी मेजर अरमान इस स्पेशल मिशन पर पहले लेफ्टिनेंट राज जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये आइडिया मेजर अरमान का था, इसलिए इस स्पेशल मिशन पर मेजर अरमान ही जाएगा। और वैसे भी कैप्टन मलिका छुट्टी पर है, इसलिए इस मिशन की कामयाबी सर्टेन है। लेट्स गो, चार्ज। हेलो। हाँ अरमान चूरी है। आपको याद होगा मैं आपसे मिला था। मैं गुलमोहर का। आप गुलमोहर के चेयरमैन हैं, याद है मुझे। वैसे भी आपसे एक बार मिलने के बाद आपको भूलना आसान नहीं है। फिर तो आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको एक पार्टी के लिए इनवाइट किया था। तो ये पार्टी का इनविटेशन है? ऑफ कोर्स, ये बहुत ही पर्सनल और स्पेशल इनविटेशन है जिसे आप मना नहीं कर सकते। अगर मैं मना करना चाहती तो मैं आपको अपना नंबर नहीं दूंगी। मैं जरूर आऊंगी। थैंक्स, ग्रेट। मैं एक काम करता हूँ, आपको शाम को वेन्यू का एड्रेस SMS कर देता हूँ और फिर हम लोग पार्टी में मिलते हैं। ओके श्योर, बाय। क्या हुआ? जो होना था, जो होना ही था, जो होना चाहिए था, जो होगा तो समझ वारी पटी। वो आ रही है, मलिका नहीं आ रही हो। जैसी हॉल का क्या हुआ? सर इतने शॉर्ट नोटिस में तो एक ही हॉल मिला है, लेकिन वो न्यू है। बुक कर लो। एक मिनट, देखो ये क्लाइंट बहुत ही स्पेशल है, इसीलिए हॉल भी स्पेशल होना चाहिए। चल के देख लो। सर ये स्पेशल गेस्ट है कौन? बहुत जल्द पता चल जाएगा। इनफैक्ट तुम्हें नहीं, सबको पता चल जाएगा। लेकिन सबको पता चलेगा तो क्या होगा? नहीं, पेरिस की डायरेक्ट फ्लाइट ही चाहिए। ऑफ कोर्स फर्स्ट क्लास ही जाएंगे। रिटर्न डेट लेट मी थिंक। मलिका, वो मैं जरा सोचकर बताती हूँ, आपको बाद में फोन करूंगी। बाय। तुम मुझसे बातें कब से छुपाने लगी? क्योंकि ये तो तेरा काम था ना। ये एक सरप्राइज है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। क्या पता है सरप्राइज के बारे में मुझे ऑलरेडी पता हो मलिका। कुछ तो गड़बड़ है। परी भी सरप्राइज की बात कर रही थी और अब अरमान भी। चक्कर क्या है? And I hope कि ये सरप्राइज जिसके लिए है उसे अच्छा भी लगेगा। हाँ, आई एम श्योर अच्छा लगेगा। लेकिन तुम ये क्यों कह रहे हो? वो इसलिए क्योंकि वो क्या है ना कि किसी को खुश करना इतना आसान नहीं होता। ओह नो, कल तो आर्यन का बर्थडे है। मैं तो भूल ही गई थी। ऑल द बेस्ट मलिका। नो वंडर अरमान। एनीवेज, अब भी वक्त है, पार्टी तो अब भी अरेंज हो सकती है। हेलो, हाँ जी, मैं मलिका सेठ बोल रही हूँ। देखिए, मुझे एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट पार्टी अरेंज करनी है, लगभग 200 लोगों के लिए। मेरे भाई का बर्थडे है, बहुत ही अच्छी जगह चाहिए। कोई जगह रेकमेंड कर सकते हैं आप? प्लीज। नाइस, थैंक यू। वेरी नाइस। जैसे आज तक हमने इस जगह के बारे में सुना क्यों?
सर क्योंकि इससे पहले हमने कभी कोई एक्सक्लूसिव पार्टी ऑर्गेनाइज ही नहीं की। एक्सक्लूसिव पार्टी तो आप होगी जैसे यहाँ पे एक स्पेशल और एक क्लासी पार्टी। हाँ समझ रहे हैं ना? जी सर। मैडम जगह तो है एकदम एक्सक्लूसिव। वैसे एक और क्लाइंट उसे बुक कर चुके हैं, लेकिन आप आ जाइए, बात कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। देखिए पार्टी कोई आम पार्टी नहीं है और इसमें जो लोग आ रहे हैं वो भी आम नहीं। खासतौर से पार्टी जिसके लिए ऑर्गेनाइज हो रही है वो बहुत ही बड़े क्लाइंट हैं और ये पार्टी सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि प्लेजर वाली पार्टी भी है ना सर? देखिए मुझे पेस्टल शेड चाहिए जो कि ना ही बहुत ज्यादा ब्राइट ना ही बहुत ज्यादा डल होने चाहिए और म्यूजिक सॉफ्ट लेकिन बोरिंग नहीं। जी मैं एक बात बताना भूल गया, संजू बाबा की बर्थडे पार्टी भी यहीं हुई थी। संजू बाबा कौन है? मैडम वैसे संजू बाबा की एल्बम मेरे पास है, उनमें मेरी फोटो भी अगर आप कहें तो। अच्छा देखिए ये यहाँ पे मुझे एक टेबल चाहिए और टू जहाँ पे आप लेवेंडर और व्हाइट फ्लावर्स रखेंगे, कैंडल एंड शैम्पेन। अरमान, मैंने बताया था ना मैडम आपको, आज शाम को ये जगह बुक्ड है। मिस्टर सूरी की पार्टी है आज शाम को यहाँ पर। और मैडम ये पार्टी एक्सक्लूसिव है। ओह पार्टी, और वो भी एक्सक्लूसिव। तुम पार्टी अरेंज कर रहे हो अरमान, और मुझे बताया तक नहीं। बस यही बचा था। मैं मलिका से बात नहीं कर सकता क्योंकि मलिका इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं। कल आर्यन का बर्थडे और मलिका उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है जिसमें मैं नहीं जाने वाला और ना ही मुझे कोई इनवाइट करे। इसीलिए मैं सोच रहा था कि मलिका को इस पार्टी के बारे में ना बताऊं ताकि वो हर्ट ना हो। क्यों? अब कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? मैंने तुम्हें इतना ट्रस्ट किया और तुम ये सब। जसी मुझे लगता है कि अब हमें मलिका को ये सीक्रेट बता देना चाहिए। एक बहुत ही खास क्लाइंट के लिए एक खास जगह पर एक खास पार्टी। अब चूंकि ये क्लाइंट बहुत बड़ा है इसलिए मैं चाहता हूँ ये पार्टी भी बहुत खास है। ये क्लाइंट बहुत ही स्पेशल है और जिससे गुलमोहर को बहुत बिजनेस करता है। क्या बताएंगे सर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये पार्टी किसके लिए और स्पेशल गेस्ट कौन है? ये सच है मलिका, ये पार्टी मैंने तुम्हारे और आर्यन के लिए ऑर्गेनाइज करी थी। इनफैक्ट ये आर्यन की सरप्राइज बर्थडे पार्टी। अरमान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ये सब। मलिका, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? शायद तुम्हें लगता है कि मुझे आर्यन के साथ दुश्मनों की तरह मिलना पड़ेगा, लेकिन सच बात तो ये है कि एक दिन हमारी शादी होगी और आर्यन मेरा ब्रदर इन लॉ होगा। तुम सब जाओ और आर्यन के साथ ही यहाँ पे, ओके? और हाँ सुनो अरमान, ये पार्टी ना जस्सी के पर्सनल फ्रेंड्स के लिए नहीं है। जस्सी, इस पार्टी के अरेंजमेंट सब सिर्फ तुम्हें करना है, ओके? अब क्या फायदा यार, पार्टी को कैंसिल कर दे तू। नो, ये पार्टी कैंसिल नहीं हो सकती। क्यों? तू याना को और मलिका को एक साथ हैंडल करेगा? मैं नहीं, मेरा हैंडीमैन राज मल्होत्रा, द हैंडसम राज मल्होत्रा। राज तो एक काम कर, तू मलिका को उलझा, मैं याना को सुलझाता हूँ। आज तू मुझे हैंडीमैन बना रहा है, कल तू मुझे वॉचमैन में बना देगा। जी नहीं, मैं याना को हैंडल करूंगा, तू मलिका को हैंडल करेगा। मलिका खुश, तू खुश, मैं खुश, और याना को तो मैं खुश करेगा। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, ओके? राज, ये पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज करी थी, ये अरेंजमेंट मेरा है, इसलिए तू मलिका के साथ रहेगा, मैं याना के साथ रहूंगा, क्योंकि अगर याना को मेरी एंगेजमेंट का पता चल गया तो समझ मेरा पत्ता कट। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चल यार, तू भी क्या याद रखेगा, ये तेरा एक दोस्त था जो गद्दार बन गया। अब मैं याना को डेफिनेटली बताऊंगा कि तू और मलिका एंगेज्ड हैं। अब आएगा पार्टी में असली मजा।
राज, तू ऐसा नहीं करेगा। तेरा हैंडीमैन बैडीमैन बन गया। वो सिर्फ सच बोलेगा, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलेगा। अंडरस्टैंड? इसे कहते हैं मैनेजमेंट। एक चीज की कमी नहीं, लोग इसीलिए मुझे प्रेफर करते एक्सक्यूज मी, हैं। जी मेरी टेबल कहाँ है? जी मैंने तुमसे एक टेबल मांगी थी अलग से, कहाँ है? सर, वो आपकी टेबल है, एक्सक्लूसिव है, इसलिए मैं बाहर से मंगवाई है सर। तो कब आएगी? पार्टी के बाद? आ रही है सर। एक्सक्यूज मी। जैसी हाय, मुझे ना बहुत फिक्र हो रही है। अरमान ना मुझे बहुत टेंस लग रहा है। वो देखो कितना टेंस है। याना कहाँ हो तुम? Thanks everyone. Please carry on. Enjoy yourself. आर्यन, तुम्हें खास तौर से अरमान को थैंक यू कहना चाहिए। आफ्टर ऑल उसने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर ये सारी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है। अरमान के इस पर्सनल इंटरेस्ट पर ही तो मुझे शक है। पार्टी खत्म हो जाए तब तक पता चल ही जाएगा कि उसका असली इंटरेस्ट क्या है। तब उसका शुक्रिया अदा कर दूंगा जरूर। यू नो व्हाट, तुम्हारे इसी एटीट्यूड से मुझे बहुत सख्त नफरत है। जस्सी वो अभी तक नहीं आई है। वो तो आ गई मलिका मैम। मैं मलिका मैम की नहीं, अपनी क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। सर उन्हें तो राज सर संभालेंगे। उन्होंने कहा है कि वो स्पेशल क्लाइंट है, इसलिए उनका वेलकम भी बहुत स्पेशल होगा। तो वो खुद ही राज तुमसे बात कही? हाँ हाँ जस्सी, तुम्हें पता है ना वो मेरी गेस्ट, और उसके साथ जो भी करूंगा मैं करूंगा। मेरा मतलब है वो वेलकम वगैरह जो भी। सर आपकी क्लाइंट तो क्या हुआ? उठा नहीं रही है? फोन लग नहीं रहा है। हेलो मैम, अरेंजमेंट सब ठीक ठाक है ना? आप हैप्पी हैं ना? वैसे यहाँ सब लोग हैप्पी नज़र आ रहे हैं। हैप्पी बर्थडे भी है। केक केक कहाँ है? बर्थडे में तो केक कटेगा ना? कहाँ है? केक तो लिस्ट में था नहीं मैडम। आप कहीं से भी ऑर्गेनाइज कीजिए, कुछ भी कर दीजिए। सॉरी मैम, हमारे यहाँ बेकरी नहीं है। कि अरमान सर को भी कुछ याद नहीं है? अपनी स्पेशल गेस्ट के अलावा उन्हें कुछ याद ही नहीं है। आई एम सॉरी मैम, इतनी जल्दी केक अरेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है। पार्टी शुरू होने में इतनी देर क्यों लग रही है? पता नहीं। मलिका, मुझे तो अरमान पे ना थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है। शक क्यों? वो क्या है ना, सडनली वो आर्यन से इतना फ्रेंडली हो रहा है। मतलब अरमान, I mean, पागल हो गई हो तुम पर। अगर पार्टी आर्यन के लिए है तो फिर शुरू करने में देर किस बात की है? अरमान किसका इंतजार कर रहा है? जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।